अस्सलाम वालेकुम। मैं अमानतुल्लाह, एमएलए ओखला और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुझे हटाने के लिए 4 मेंबर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए चिट्ठी लिखी है कि एलजी मीटिंग बुलाए, और 4 मेंबर के साइन से वो चिट्ठी गई है। उसमें 1 मेंबर हैं परवेज हाशमी, 1 मेंबर हैं नईम फातिमा, 1 मेंबर हैं चौधरी शरीफ और 1 मेंबर है रजिया सुल्ताना। परवेज हाशमी साहब एक्स मुस्लिम एमपी की कैटेगरी से वक्फ बोर्ड के अंदर हैं। 2016 से आज तक वो कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड में नहीं आए, कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, और जबकि कानून एक्ट ये है, एक्ट 1995 ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर लगातार 3 मीटिंग बगैर किसी उज्र के अटेंड नहीं करता तो उसको वक्फ बोर्ड का मेंबर रहने का इख्तियार नहीं है। लेकिन हमने जब भी उन्हें बुलाया, यहां तक कि जब चेयरमैन का इंतखाब हुआ था उसमें भी वो नहीं आए थे। अब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर साइन कर रहे हैं, और वो इसलिए साइन कर रहे हैं क्योंकि वो अपने बेटे को सरिता विहार वार्ड से, जो 101 वार्ड से, वहां वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं कांग्रेस से, और वो मेरे ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि वहां मैं किसी गैर मुस्लिम को वो टिकट दे दूं। पहले वहां मनीष चौधरी की वाइफ वहां पर काउंसलर है, वो कांग्रेस से जीती थी और वो कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में चली गई। अब ये चाहते हैं कि मैं किसी गैर मुस्लिम को वो टिकट दे दूं और ये मुसलमानों के वोट पे अकेला अपना बेटा खड़ा करें और कहें कि देखो मैं अकेला हूं, मुसलमान हूं और मुझे वोट दे दो, और वो जीत जाएं। अब ये प्रेशर बना रहे हैं क्योंकि वहां 50% मुस्लिम है, 50% गैर मुस्लिम है, और आम आदमी पार्टी का वोट दोनों तरफ है। तो वो ये चाहते हैं कि सारा मुस्लिम वोट पोलराइज हो जाए और उनकी तरफ वो आ जाए, और ये कहते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि भाई आप वहां से किसी को लड़ा दो दूसरे को और हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ नईम फातिमा, ये रईस अब्बास जो अंजुमन हैदरी जिसको हमने पीछे हटा दिया था, ये उनकी बीवी हैं, और ये पहले दिन से हमारे खिलाफ हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं, मेरे खिलाफ हैं, जबकि ये सरकार की नॉमिनी मेंबर हैं। इनको सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार ने इनको बनाया। अब इनका ये प्रेशर है कि शिया मामलात सारे के सारे मैं देखूंगी, और जो अंजुमन हैदरी है, अंजुमन हैदरी में आप जो है अंजुमन हैदरी को नहीं हटाएंगे वहां से, जो दरगाह शाह मर्दा है, और अंजुमन हैदरी को सपोर्ट करूं तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनके बहुत सारी शिया हजरात की कंप्लेन मेरे पास आई थी। बहुत सारा करप्शन उन्होंने कर रखा है, ऑडिट वो नहीं कराते हैं, और यहां तक कि वो मुझे, मेरी सरकार को, तमाम लोगों को गालियां देते हैं। उसके बावजूद मैं उनको कैसे रख सकता? तो मैंने एक दूसरे शिया हजरात को वहां पर कमेटी बना दी, वो इसके खिलाफ थे, और पीछे उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी है कि वो कल्बे जव्वाद साहब उसमें हैं, और कल्बे जव्वाद साहब ने अभी बीजेपी को लखनऊ के अंदर सपोर्ट किया है, सपोर्ट का ऐलान किया है, और उनकी सपोर्ट के बदले में भाजपा ने पहले तो वो जो हमने कमेटी बनाई थी उसको सुपरसीड किया, अब वो वक्फ बोर्ड को, मुझे चेयरमैनशिप को किसी भी तरह से सुपरसीड करना चाहती है। तीसरी चौधरी शरीफ, और जहां तक के मुझे एक कंप्लेन भी मिली थी कि भाई नईम फातिमा जो है वो शिया स्कॉलर नहीं है। एक्ट के अंदर 7 मेंबर होते हैं, एक जो है एमपी, मुस्लिम एमपी या एक्स एमपी, एक एमएलए मुस्लिम, एक मुतवल्ली कोटे से आया हुआ, एक जो है वो वकीलों में आया हुआ, बार काउंसिल से आया हुआ, एक जो है शिया स्कॉलर, एक सुन्नी स्कॉलर, और एक सरकारी अफसर। कोई भी 3 नॉमिनेटेड होते हैं, 4 इलेक्टेड होते हैं। तो नईम फातिमा की ये कंप्लेन थी, मेरे पास शिया हजरात की कंप्लेन आई थी कि ये जो हैं शिया स्कॉलर नहीं है, जबकि एक्ट के अंदर यह है कि शिया स्कॉलर होना जरूरी है, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या मदरसे से कोई भी जो है सर्टिफिकेट चाहिए आलमियत का, जो उनके पास नहीं था।
वो एक मैंने चिट्ठी 4/9/2019 को भी लिखी कि भाई सरकार इसके डॉक्यूमेंट्स बताए और अगर वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं हैं तो इनको बर्खास्त करे, क्योंकि जिस कैटेगरी से वो आई हैं अगर वो कैटेगरी नहीं है तो वो नहीं बैठता है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने, इन्हीं की कम्युनिटी के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में वो गए हैं और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर एलजी साहब जो है वो डिसाइड करें कि भाई ये इनकी जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड करें। लेकिन अभी कई महीने हो गए, अभी तक वो डिसाइड नहीं किया। अब तीसरे मेंबर हैं चौधरी शरीफ। चौधरी शरीफ साहब मुतवल्ली कोटे से आए हुए हैं। अब जिस वो नर्सरी मस्जिद से मेंबर बन के आए हैं वो उनका टाइम खत्म हो गया था, तो वो मेरे पास आए। मैंने उनको 5 साल के लिए उनको मेंबर बना दिया और मैंने बोर्ड में रख दिया, सदर बना दिया उस कमेटी का। अब बोर्ड ने उनको नहीं माना और उस कमेटी को सुपरसीड कर दिया। अब वो चिट्ठी भी हमने सरकार को लिखी हुई है कि भाई जब एक आदमी मुतवल्ली कोटे से आया, जैसे मैं एमएलए था और जब मैं एमएलए नहीं रहा तो मुझे सरकार ने हटा दिया ऐसी ऑर्डर से कि आप दोबारा से अब मेंबर बनेंगे, दोबारा से इलेक्शन होगा, आप मेंबर कोटे से आएंगे। और तब मैं मेंबर कोटे से आया और बाद में मैं चेयरमैन बना। अब ऐसे ही मुतवल्ली कोटा क्योंकि इलेक्टेड है, अब मुतवल्ली नहीं रहा, वो कमेटी नहीं रही, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है, तो उनको वो अब मेंबर नहीं है। तो हमने ये चिट्ठी लिखी है कि 27/12/2021 को कि भाई ये इनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये है नहीं, इनकी जगह पर दूसरा कोई मेंबर, ये हट गए हैं, ये रहे नहीं है ऑटोमेटिकली। अब इनकी जगह पर किसी दूसरे मेंबर को जो है वो बना दिया जाए और इलेक्शन करा करके दूसरा मेंबर आ जाए। और चौथी मेंबर जो है वो रजिया सुल्ताना है। रजिया सुल्ताना को नॉमिनेट हमारी सरकार ने किया था, हमारे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन वो मुझ पर इस बात का प्रेशर बना रही थी कि भाई, एक तो प्रेशर ये था कि मुझे दरगाह बख्तियार काकी का चेयरमैन बना दिया जाए, वो हमने बना दिया। फिर अब दूसरा उनका ये था कि मैं मौजपुर से चुनाव लड़ना चाहती हूं और पार्टी मुझे मौजपुर से कैंडिडेट बनाए, मौजपुर वार्ड से। अब मैं तो भाई बना नहीं सकता, जो है पार्टी बनाएगी, पार्टी तय करेगी कि कौन जीत सकता कौन नहीं जीत सकता। लेकिन वो अब मुझ पर ये प्रेशर बना रही थी कि भाई मुझे वहां से टिकट दो। अब एक कंप्लेन मेरे पास वहां के मेंबरान की, जहां ये दरगाह बख्तियार काकी की चेयरमैन है, वहां से मुझ पर कंप्लेनें आती थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ बाउचर आए जिसमें तकरीबन 5 लाख रुपया इन्होंने अपने लिए लिया। अपने बेटे की, 2 बेटों की वहां से वो सैलरी ले रही थी। मैंने उनको मना किया कि देखो भाई, आप बेटे की सैलरी नहीं रख सकते। वक्फ बोर्ड का एक्ट ये कहता है कि आप अपने बेटे को, भाई को, बहन को, साले को, बहनोई को नहीं रख सकते। फर्स्ट ब्लड रिलेशन में आप नहीं रख सकते, तो आप वहां मत रखिए। लेकिन इन्होंने वहां अपने 2 बेटे, जीशान और दूसरा इमरान, दोनों की सैलरी वहां से ले रही थी, 18,000-20,000 रुपया एक की। उसके अलावा एमसीडी में भी एक काम करता है इनका बेटा इमरान, उसके बावजूद सैलरी वहां से ले रही थी। जीशान की सैलरी ले रही थी। और ये बाउचर पे बाकायदा 5 लाख रुपए के ये बाउचर हैं जिस पर इन्होंने अपने लिए पैसे लिए। इनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं जो ये पैसे मांग रही हैं, 50-50 हजार रुपए के। मैं सिंगापुर जा रही हूं, मुझे 50,000 रुपए दे दो। मैं मुंबई जा रही हूं, मुझे मुंबई के टूर के लिए इन्होंने 50,000 रुपए लिए। मैंने इनको मना किया कि देखो ये सब मत करो, वहां पर गरीबों का पैसा आता है, वहां मिस्कीनों का पैसा है, जरूरतमंद लोग अपने काम के लिए पैसा देती हैं। अगर वहां लूट खसोट मचाओगी तो कैसे होगा। तो मैंने उनसे कहा देखो, आपके खिलाफ वो लोग एफआईआर कराना चाहते हैं और आप ऐसा मत करो। वहां मेंबर सारे इसके खिलाफ थे। इनके कुछ रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजी। एक रिकॉर्डिंग में इनका बेटा जो है इमरान, जो ऑफिस में बैठा है, और वो उसने बाकायदा वहां पैसे लिए, जो वहां मैनेजर था, मैनेजर से पैसे लिए और वो गिन रहा है पैसों को। तो मैंने उनको ये बुलाया, उनको मैंने सबूत दिखाए, देखो आपके खिलाफ ये है, या तो आप पद छोड़ दो या ये सब चीज छोड़ दो और आपकी मेंबरशिप भी चली जाएगी। तो उन्हें ये लगा कि शायद मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगा, तो वो उनके साथ लामबंद हो गई। और चौधरी मतीन के यहाँ ये बहादुर अब्बास गया था। कांग्रेसियों ने ये कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं जो हूं मुझे हटा दें, और ये उनको इन्होंने लालच भी दिया टिकट का कि हम तुमको कुछ मौजपुर से वो दे देंगे। और कुछ इनकी डील भी हुई है जहां तक मुझे पता है। नहीं तो जो हमारे साथ थी और जिनकी हम सारी बातें मानते थे, अगर उनको कोई शिकायत थी वक्फ बोर्ड से तो वो सरकार के पास जा सकती थी, सीएम के पास जा सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब ये सारे लोग इस चीज की साजिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड से मुझे हटा दिया जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं परवेज हाशमी साहब, आप 2016 से आज तक वक्फ बोर्ड नहीं है, आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या पड़ा कि आपको जो है उस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साइन करना पड़ा। चलो बहादुर अब्बास की बहन
नईम फातिमा का तो समझ में आता है, चौधरी शरीफ का भी समझ में आता है, क्योंकि इन दोनों को तो हम हटाना चाहते हैं। चलिए, उनका भी समझ में आता है कि रजिया सुल्ताना टिकट चाहती हैं, लेकिन आपके पीछे ऐसा क्या था? आप तो जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर मैंने कितना काम किया है, मैंने कितना गरीबों को, मिस्कीनों को, जरूरतमंदों की यहां से मदद की है। ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, ना हम हारने वाले, ना हम डरने वाले। अगर ये चेयरमैनशिप नहीं रहेगी तो क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कुछ कमाता नहीं यहाँ से, मेरा तो अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो लोगों की मदद के लिए यहाँ बैठा हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ, और वो इंशाल्लाह वैसे भी करता रहूंगा। शुक्रिया इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म।